जिजान मिल्लत इस्लामिया स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत जामिया नबविया के अंदर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ तलबा और मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर गुंबदे खज़रा की जानिब लौ लगा कर हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी ये आदम रसूल अकरम जाने आलमीन ताहा व यासीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये महफिल तकमील कुरान के हवाले से, तकमील हिफ्ज़ कुरान के हवाले से दुआए खैर के लिए मनाई जा रही है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तहरीक की बुनियाद रखने वाली शख्सियत नाशिर मसलके आला हजरत उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा खलीफा हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत हजरत अलहाज कारी नसीम अहमद कादरी बानी व मोहतमिम मदरसा फैजुल नबी नूरी मरकजी दारुल क़िरात लोहना नेपाल। हुजूर की जलवागरी है, हजरत की दुआ पर इस महफिल का इख्तिताम होगा और इस जामिया की जान और जामिया की रूह कह लीजिए, इस जामिया की एक एक ईंट से जिनकी तशबीह दी जाए फिर भी कम होगा, जिनसे मेरी मुराद मुहिब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी मुफ्ती फिरोजुल कादरी साहब क़िबला वो बजाते खुद यहाँ तशरीफ फरमा है। आपने अच्छी दो शायरी मुलाहिज़ा फरमाया है। मद्दाह खैरुल अनाम हजरत कारी चमन रजा गजाली साहब से
वह हजरत असलम रजा फैजी साहब क़िबला से आपने बेहतरीन शायरी समाअत किया। जो तलबा यहाँ बैठे हैं वो यकीनन लायक मुबारकबाद है, और जिनके तकमीले हिफ्ज़ कुरान की ये खास जिन तलबा की ये महफिल है, उस तलबा के लिए काफी अहम और सुहाना वक्त है ये। जामिया नबविया ने आपको क्या दिया है और जामिया नबविया आपको क्या देना चाहता है। जो आपने हासिल किया वो सामने मौजूद है, और जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके ज़हन व फिक्र में। कुरान इल्म की इब्तिदा भी है और इल्म की इंतहा भी है। कुरान इल्म की इब्तिदा भी है और इल्म की इंतहा भी है। अगर कुरान को आपने उस तरीके से पढ़ा जिस तरीके से पढ़ने का हक है, कुरान को आपने उस तरीके से पढ़ा जिस तरीके से पढ़ने का हक है, तो गोया के कोई तालीम आपसे पोशीदा नहीं है। और सिर्फ आपने कुरान पढ़ा, कुरान की झलक आपके अंदर महसूस नहीं की जा रही है, कुरान के मुताबिक आपका चलना नहीं हो रहा है, कुरान के मुताबिक आपका उठना बैठना नहीं हो रहा है, कुरान के मुताबिक आपकी गुफ्तगू नहीं हो रही है, कुरान के मुताबिक आपका जीना उठना बैठना सोना चलना फिरना अगर नहीं हो रहा है, तो आप अभी कुरान के इल्म की इब्तिदा के मंजिल को तय कर रहे हैं। सरकार आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि कुरान कितनी बाबरकत किताब है और कुरान कितनी बाज़मत किताब है। कुरान की फजीलत पर हजरत कारी साहब क़िबला की एक बहुत ही उम्दा किताब है, जिसकी तकरीज मुफ्ती फिरोज साहब क़िबला ने किया है, जिस पर तकरीर आपने लिखा है आदाब तिलावत कुरान। यकीनन आप कुरान पढ़ें और साथ में इस किताब का मुताला करें तो मेरा ईमान और यकीन कहता है कि कुरान जब आप पढ़ेंगे और उस किताब का मुताला करेंगे तो कुरान की लज्जत को भी आप महसूस करेंगे, और कुरान आपको क्या पैगाम देना चाहता है वो इंसान भी आप बनते हुए नजर आएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान कितनी बाज़मत किताब है। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने कुरान सीखा और जिसने कुरान सिखाया, मसलन आपके उस्ताद हैं हजरत कारी अमानुल्लाह साहब क़िबला, हजरत कारी मुबारक हुसैन साहब क़िबला, और जो है हजरत कारी शमशाद साहब क़िबला। खूनी रिश्ता है आपका? नहीं है। ये कारी अमानुल्लाह साहब क़िबला जो नजर आ रहे हैं, कारी मुबारक हुसैन साहब जो नजर आ रहे हैं, मुफ्ती साहब क़िबला जो नजर आ रहे हैं, इसकी बुनियाद आज नहीं रखी गई है। इसकी बुनियाद आज से 20 साल है। हजरत कारी साहब क़िबला ने कुम्मा की सरजमीन पर जो बुनियाद रखा, वो बुनियाद आज इमारत की शक्ल में जामिया नबविया जो आपके सामने नजर आ रहा है। और जो बुनियाद मुफ्ती साहब क़िबला आज रख रहे हैं, जो बुनियाद कारी अमानुल्लाह साहब क़िबला आज रख रहे हैं, जो बुनियाद कारी मुबारक हुसैन साहब आज रख रहे हैं, ठीक
चंद सालों के बाद अगर बदला आप देना चाहते हैं, इनकी मेहनत को आप कामयाबी की मंजिल पर ले जाना चाहते हैं, तो एक और इस तरीके से जिंदगी अगर जीना है तो ऐसे लोगों की नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारना है। कुरान को सीखना भी है और कुरान के पैगाम को आम करके भी दिखाना है। हुजूर फरमाते हैं, जिसने कुरान सीखा और जिसने कुरान सिखाया और उस पर अमल किया, उस पर अमल किया, उस पर अमल किया, आका फरमाते हैं कि ये कुरान उसके लिए शफाअत का जरिया बनेगा और उसे सिफारिश करवा करके उसे जन्नत में ले जाएगा। कुरान कितनी अजीम बाबरकत और कितनी अहम किताब है कि जिस किताब के बेशुमार फजाइल हैं। मैंने आपको शुरू में एक लफ्ज कहा ना, कुरान इल्म की इब्तिदा भी है और इल्म की इंतहा भी है। जिसने कुरान को समझकर पढ़ लिया उसने गोया के हर एक इल्म को हासिल कर लिया, और जिसने कुरान को पढ़ा समझा नहीं, गोया के वो इल्म की बू तक वो नहीं पहुंच पाया। इसलिए एक इजाज बनाइए, हिफ्ज़ कुरान बहुत ही अहम मनसब है, लेकिन यह आखिरी मनसब नहीं है, यह मनसब की इंतहा नहीं है। आपको यह आज़म करना है कि हम हाफिज भी बनेंगे, आलिम भी बनेंगे, कारी भी बनेंगे, और अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा तो एक अजीम दाई दीन बन करके हम दिखाएंगे। अपना भी नाम रोशन करेंगे, जामिया का भी नाम रोशन करें, और अहले सुन्नत और मसलक आला हजरत का जो पैगाम है हम उसको चप्पे चप्पे में, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में आम करके हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि हम मसलक आला हजरत पे चलने वाले, हम कुरान को पढ़ते भी हैं, कुरान को समझते भी हैं, और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार करके दुनिया को दिखाते भी हैं। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा, इसलिए कि इस महफिल का जो असल मकसद है दुआ। हम सब यहाँ पे मेहमान हजरात भी हाजिर हैं, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं। जनाब मुश्ताक साहब, हजरत कारी साहब क़िबला के बड़े अजीज, सब अजीज हैं। सुथियारा से चल करके हमको लगता है सिर्फ इसी महफिल के लिए आए हैं, और हम सब लोग इस महफिल में दुआ के लिए आए हैं। हम दुआ करेंगे, क्यों? हमारा यकीन है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो अगर पढ़ा जाए फिर दुआ किया जाए, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन हुफाज़े कराम और जुमला तलबा के सदक़े में हम सब के ऊपर बेशुमार रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। मेरा उस्ताद गिरामी हजरत अलहाज कारी नसीम साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।